तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 2 पोलिनोमियल। ठीक है, देखिए पोलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पोलिनोमियल एक चेन है। इट इज़ अ चेन, इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म। ठीक है, या फिर अलजेब्रिक टर्म बोल सकते हैं। अब देखिए, चेन बोल सकते हैं या फिर इसको कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं या फिर कलेक्शन बोल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो बोल दिए। ठीक है, लेकिन ये टर्म है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म है, चेन ऑफ टर्म है। अब देखिए टर्म क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। पहले एक एग्जांपल देते हैं पोलिनोमियल का, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 2। ये आपका क्या हो गया, पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए टर्म क्या होता है वो समझते हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इस वीडियो में समझ में आएगा। टर्म क्या होता है, देखिए टर्म होता है कि कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि जैसे 1 × x, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल और कोई भी वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है A to Z में कोई भी आप उठाएंगे वर्ड उसको वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, और कांस्टेंट का मतलब हो गया कि न्यूमेरिकल पार्ट, कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट वो कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो देखिए टर्म क्या होता है कि टर्म एक दूसरे से, कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं मल्टीप्लाई साइन से। जैसे कि 2x बीच में क्या है, मल्टीप्लाई साइन है, कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या है, बीच में मल्टीप्लाई साइन है। या फिर मल्टीप्लाई को ऐसे भी दिखाते हैं 2 × मतलब यहाँ पे पॉइंट देते हैं उसके बाद x, ये मल्टीप्लाई का साइन भी है। या फिर आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं 2 × x ऐसे। तो ये हो गया आपका टर्म। तो देखिए आपको यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है, दूसरा टर्म दिख रहा है, फिर ये तीसरा टर्म है। इसके साथ भी ये कांस्टेंट है ना, तो ये भी एक टर्म ही है, समझे। तो ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पोलिनोमियल का डिफिनीशन समझ में आया होगा। अब बुक में दिया गया है लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी बहुत सारा बात इसमें समझना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। पहले ये जानिए कि ये तीनों जो है आपका, ये जो पार्ट है पोलिनोमियल का, जो पार्ट आपको ये 3 पार्ट दिख रहा है, ये बेस्ड ऑन किस पे है, बेस्ड ऑन डिग्री पे है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब आप बोलेंगे कि डिग्री क्या होता है, तो देखिए डिग्री क्या होता है आपको बताते हैं। डिग्री का मतलब होता है, सिंपल आप समझिए, पावर। क्या होता है, पावर। डिग्री का मतलब आप सिंपल क्या समझिएगा कि ये पावर होता है। कैसे पावर होता है, देखिए जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे जो हम लिखे थे एग्जाम्पल, तो ये जो आपको वेरिएबल के ऊपर पावर दिख रहा है ना, वही आपका डिग्री होता है। हाईएस्ट पावर जो भी है वो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसमें हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट पावर कौन सा है, ये 2 वाला है। तो यही आपका हो गया क्या, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। समझ में आया बात। तो इसके अनुसार, मतलब पावर के अनुसार बांटा गया है 3 तरह में। 3 तरह का पोलिनोमियल बांटा गया है। एक लीनियर, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे 2x हो गया, किसका एग्जाम्पल है, लीनियर का। लीनियर मतलब पावर 1 होना चाहिए। समझ में आया बात। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे कि 2x² प्लस 3x। ठीक है, तो ये किसका हो गया, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 पावर। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, पावर उसका 2 होना चाहिए। क्यूबिक मतलब तो सब लोग जानते हैं कि क्यूब होना चाहिए, जैसे कि 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x, इस तरह से। तो देखिए अभी हम बोले थे ना कि जो हाईएस्ट डिग्री होता है, यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 3 है। लेकिन हम क्यूबिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है ये पोलिनोमियल में वो 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। मतलब
हाईएस्ट पावर के अनुसार। हाईएस्ट पावर जो होता है ना उसी को डिग्री बोलते हैं। तो ये इसमें अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में, सपोज मान लिया जाए कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया और पूछेगा कि इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो आप बोलिए कि इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 है। समझ में आया बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बात आपको ध्यान और देना है कि आपसे शायद ऐसे पूछ दे 2x का पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 3, बताइए यह पोलिनोमियल है या नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? जी नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है। अब कैसे नहीं है इस चीज़ को समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताना छूट गया था थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ये पोलिनोमियल कैसे नहीं है इस चीज़ को समझते हैं। जब भी पोलिनोमियल हो इसका जनरल फॉर्म भी होता है, ये भी अभी बताना है। देखिए जो भी पोलिनोमियल होता है, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 2 जो हम एग्जाम्पल लिखे हैं पोलिनोमियल का, ठीक है, तो इसमें कंडीशन है कि सबसे पहली बात कि ये है ना, इसको ए बोलते हैं। जैसे देखिए जनरल फॉर्म आपको समझाते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ, ये पहले जनरल फॉर्म देख लिए, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? ax प्लस b। क्या होता है? ax प्लस b। a इक्वल टू नॉट 0। ए कभी भी 0 का इक्वल नहीं होगा। अगर ये ही 0 हो गया तब तो इसी से ना डिसाइड हो रहा है कि ये लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, इससे डिसाइड हो रहा है ना। अगर यही 0 हो गया तो किससे डिसाइड करेंगे कि ये पोलिनोमियल है? सिर्फ b बच जाएगा, इसलिए a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का देखते हैं। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, फास्ट लिखना पड़ता है क्योंकि टाइम पास हो जाएगा ना। देखिए जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका जनरल फॉर्म किसका हो गया? क्वाड्रेटिक का। अच्छा, हम कैसे लिख दे रहे हैं? आपको कैसे याद रहेगा कि ये जनरल फॉर्म है कि कौन सा फॉर्म है? आपको कैसे याद रहेगा? a से स्टार्ट करना है, b c इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर x² लिखें तो एक एक पावर घटाते जाइए। यहाँ पे एक, मतलब यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 0, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है? x का पावर 0। समझ में आया बात? इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे जैसे कि 1 लिखें तो यहाँ पे 0 हो गया, मतलब यहाँ पे x का पावर क्या हो गया? 0। इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से आपको भी याद रहेगा, रट्टा मारने का यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे थे आपको कि a इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए अगर इसको हम 0 बना देते हैं तो मेन तो हमको इसी से डिसाइड होता है ना। जैसे कि ये 2 है तो हम इसको बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पावर 2 है तो इसको बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऐसे नहीं लिख सकते हैं bx प्लस ax² प्लस c, इस तरह से लिखने का तरीका गलत है। आपको जो डिग्री हाईएस्ट है उसको आगे लिखना है। जैसे कि अभी समझा ना कि पहले लिखिए हाईएस्ट, उसके बाद घटाते चले जाइए। जैसे यहाँ 2 है, 1 है, फिर 0 हुआ, इस तरह से घटाते जाइए। लेकिन आप बीच में हाईएस्ट लिख दीजिएगा, साइड में लोएस्ट लिखिएगा, इस तरह से लिखने का तरीका नहीं है। इसलिए जनरल फॉर्म बनाया गया है कि सब लोग इसी तरह से लिखेंगे। समझ में आया बात? ठीक है, तो अब चलते हैं। कभी भी एक a इक्वल टू 0 नहीं हुआ, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो मेन तो इसी से डिसाइड होता है ना कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है, मेन इससे डिसाइड होता है। अगर यही 0 हो गया तो समझिए ना, इसका तो कहानी ख़त्म हो गया। हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो कभी भी a का वैल्यू 0 नहीं होगा। अब चलिए जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक देखते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। आपको अब बनाने आ गया होगा कि जनरल फॉर्म कैसे बनाते हैं। देखिए जनरल फॉर्म कैसे बनाएंगे। पहले क्यूबिक है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पावर 3। तो ax³ प्लस bx, उसके बाद स्क्वायर, 3 है तो यहाँ क्या? 2, फिर cx, कुछ नहीं है तो क्या? 1, और फिर उसके बाद d।
ये क्या हुआ आपका जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें भी a इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसी से मेन डिसाइड होता है ना कि कौन सा पोलिनोमियल है। तो इसको हम a को हम 0 नहीं लिख सकते हैं। b 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, ठीक है, c भी 0 हो सकता है, d भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी a 0 नहीं हो सकता है, ये दोनों b c 0 हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ भी a 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है। समझ में आया बात? अब एक बात आपको और समझना है। क्वेश्चन में आता है कि जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये पोलिनोमियल है कि नहीं पहचानिए। तो आप बोलिएगा कि हाँ पोलिनोमियल है। अगर इसी को ऐसे दे देगा कि 2x 1/2 प्लस 2x प्लस 3, अब ये बताइए कि ये क्या पोलिनोमियल है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, पोलिनोमियल नहीं है। अब क्यों नहीं है इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए। तो आपको दिख ही रहा होगा, एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिए हैं 2y² माइनस 3y प्लस 4। ये आपसे पूछा है कि क्या पोलिनोमियल है, तो आंसर आना चाहिए जी हाँ ये पोलिनोमियल है, यस, ठीक है। अगर इसी को ऐसे इस तरह से दे दे कि 1/2 माइनस 3y प्लस 4, तो क्या ये पोलिनोमियल है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वेरिएबल का पावर होता है ना वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? होल नंबर में। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जैसे कि 0 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक आप लिख सकते हैं वहाँ तक लिख दीजिए, इन्फिनिटी, इसी को बोलते हैं होल नंबर। अगर यहाँ पे पावर, वेरिएबल का पावर निगेटिव देता है या फिर फ्रैक्शन में देता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि इंट्रो पार्ट समझ में आया ही होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।